आज मैं आप लोग के लिए क्लास 11th पे बात करूंगा। क्लास 11th है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 दिन पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है क्लास 10th का। तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे है ना जो पहले से सोच के रखे होंगे कि मुझे 10th के रिजल्ट के बाद करना क्या है, या पहले से भी सोच लिए थे, बस रिजल्ट का वेट भी कर रहे होंगे। तो करने के बाद अब मान लेते हैं कि अब तो जो बिहार बोर्ड से हैं है ना, उनके लिए तो क्लियर हो गया ना कि आपका कितना मार्क्स आया, अब आपकी डिसीजन है। इनमें से जिन्होंने भी मैथ्स ऑप्ट किया है ना, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्लास 11th कि मैथ्स के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि आपको मैथ्स पढ़ना था और कैसे कैसे मैथ्स होते हैं, है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए आप रिलैक्स रहें। अगर आज आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हमारा ये कंटिन्यू क्लास 10 बजे से क्लास 11th के लिए डेली क्लास हम लेंगे, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। मतलब सैटरडे संडे को ऑफ रख के बाकी मंडे टू फ्राइडे 10 बजे डेली आपको क्लास 11th की मैथ्स मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे, है ना। और भी अगर मान लेते हैं कि आपको 11th मैथ्स का सिलेबस क्या है ये जानना है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर का लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि 11th में जो मैथ्स पढ़ना है उसका सिलेबस क्या है ना। कौन कितना चैप्टर आसान है, कौन कितना थोड़ा टफ है, ये सब चीज वहां पे बताया गया है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही पसंदीदा है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप यदि ये सोचेंगे कि ये एक नया चीज है, ये एक नया चीज है, इसको हिंदी में हम लोग ये भी कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, है ना। नंबर लिखते तो सम्मिश्र संख्या, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है। आप नर्सरी से लेकर यानी जिस दिन से आपने पढ़ाई शुरू किया था, है ना, उस दिन से आज तक लेकर के ये जो भी आपने संख्याएं पढ़ी है ना, वो सभी की सभी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है। हालांकि हमें बताया जाता है कि वो रियल नंबर्स आप पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सब का सब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। इसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों का जो जोड़ होता है ना, तो ये मिलकर के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अच्छा, तो आप लोग रियल नंबर से तो परिचित होंगे कि रियल नंबर क्या है, यानी वास्तविक संख्या है। वही जो क्लास 10th तक में आपने पढ़ा, रियल नंबर मतलब कि रेशनल प्लस इरेशनल, यानी रेशनल नंबर हो या इरेशनल, यानी कि परिमेय हो या अपरिमेय हो, ठीक है ना। तो वो रियल नंबर होता है। ये एक नया चीज सुन रहे हैं आप, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो पहले हम इसी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक इमेजिनरी नहीं आप समझेंगे, जब तक आप इमेजिनरी नंबर नहीं समझेंगे, तब तक आप कॉम्प्लेक्स नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर को आप बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। सिर्फ रियल नंबर, और रियल नंबर देखिए, सिर्फ रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, सिर्फ इमेजिनरी भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। इसके लिए आप एक काम करिए, आप एक जरा ऐसे सोचिए कि x² - 4 बराबर 0। मैंने यदि आपसे कह दिया कि आप इसको सॉल्व करो भाई, x² - 4 बराबर 0, x²
-4 बराबर 0। आप इसे सॉल्व करिए। तो जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो आप यही ना करते हैं कि x² बराबर 4, उसके बाद आप ये ढूंढते हैं कि 4 जो है वो कौन कौन से संख्याओं का, कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर है। तो आपको पता चलता है कि -2 का स्क्वायर 4 होता है और +2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहां पे सीधा सीधा लिख देते हैं क्या कि +-2, ठीक है। लेकिन अब जरा बात करिए ऐसे, अगर यही चीज आपको इस रूप में दे दी जाए, अगर यही चीज आपको x² + 4 बराबर 0 के रूप में दे दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा। आप यदि उसको करने जाएंगे तो x² बराबर -4 आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन आता है। x अगर कोई एक नंबर है, x अगर कोई एक नंबर है, अब भूल जाइए, आप अभी इमेजिनरी कुछ जानते ही नहीं है, जो अब तक पढ़े उसी पे बात कर रहा हूं मैं। अगर x कोई एक ऐसा नंबर है, आपको ढूंढना है जिसका स्क्वायर -4 हो, जिसका स्क्वायर क्या हो, -4 हो, ठीक है। अच्छा सर, तो स्क्वायर -4 हो, ऐसा तो आज तक पढ़े ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं कि -3 रहता है तो उसका भी स्क्वायर करते तो क्या होता है, 9 आता है प्लस में। ये पूरे कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है। 0 का स्क्वायर तो भाई 0 होता है, ये ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। और बात करते हैं अगर 3 का स्क्वायर यानी पॉजिटिव का स्क्वायर, तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। यानी पूरे रियल नंबर्स को अगर 3 भागों में बांटा गया, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, तो इनमें से सबको करके देखा गया तो उन सब का स्क्वायर हमेशा क्या आ रहा है, उन सब का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ये बात तो कहीं ना कहीं गलत है कि ऐसा तो x कोई है ही नहीं सर, ऐसा कोई भी x रियल में नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। अच्छा, तब कोई दूसरी संख्या होगी ना। हाँ, ऐसा बस मात्र कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ऐसा कोई नंबर हो इस दुनिया में जिसका स्क्वायर -4 हो, ठीक है। तो चलिए कल्पना करते हैं। आप यदि आप चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² बराबर 4 × -1 लिख सकते हैं ना। अब जाकर के आप ये स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो यहां ±√4 × -1 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। चलिए अब इसके बाद की अगर बात करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि इसके बाद अगर आप देखते हैं तो कहेंगे कि x बराबर ±, देखिए 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, 2, और ये एक आ गया, ये जो है इसका तो हम कुछ जानते ही नहीं है ना, इसका तो हम कुछ जानते ही नहीं है, ओके ना। तो इसको देखिए, आप यदि मान लेते हैं ये, अगर आपको देखिए ये x बराबर, इधर ही मैं लिख सकता हूं इसको, ये 2 और ये कितना हुआ, √-1, ठीक है ना। तो 2 √-1 ये एक अलग सा नंबर आ गया, ठीक है ना। अब इसी को दुनिया वालों ने क्या कह दिया, इसको i के नाम से जाना गया, जिसको आयोटा बोलते हैं। x बराबर ये +-2 और यहां पे क्या लिख दिया गया, i, क्या लिख दिया गया, i मतलब इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा। इसका स्पेशल नाम i का क्या होता है, आयोटा। इसका स्पेशल नाम क्या होता है, आयोटा, i है ना, आयोटा, ओके ना। चलिए, तो ये बड़ा ही एक स्पेशल चीज होता है और ये हमें समझाता है कि इमेजिनरी क्या है। यानी अब कोई भी नंबर जिसमें i लगा हो, ऐसे जैसे अब ये 2i हो गया, तो ये इमेजिनरी है, ये रियल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि यहां तक आपको बातें समझ में आई कि ना आई, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं, वो अभी मैंने 11th का पहले से अपने YouTube चैनल पे ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो बना दिया है,
पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करके एनसीईआरटी टोटली, तो आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे जा सकते हैं। आप सर्च करेंगे स्टूडेंट्स केयर बाय अक्षय कुमार, या सिर्फ स्टूडेंट्स केयर भी लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। और उस पे जा करके आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आपके एक सब्सक्राइब से काफी एक्साइटमेंट बढ़ता है कि चलिए भाई और भी अच्छा किया जाए आप लोग के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये था इमेजिनरी नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर आप समझ गए, और इसको समझते हैं जरा, है ना, क्लियरली। ये देखिएगा एक चीज बहुत ही जरूरी, पहले आयोटा को और क्लियर देख लेते हैं। अब तक आपने ये सीखा कि अंडर रूट -1 को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अंडर रूट -1 को क्या कहते हैं, आई। आई का मतलब आयोटा, आई का मतलब आयोटा, ठीक है। अब सोचिए यदि आप इसका स्क्वायर करिए, अभी हम कुछ देर चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ आयोटा पर, ठीक है ना। आयोटा के बाद हम आएंगे किस पे, वापस कॉम्प्लेक्स नंबर पे, समझ गए। तो देखिए आई स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट -1, ठीक है ना, फिर ये अंडर रूट -1, यानी कि अब यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मिल जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ऐसे भी करके देखिए, आई क्यूब, तो आई क्यूब बराबर आई स्क्वायर इंटू आई, कोई भी समझ सकता है। आई क्यूब बराबर आई स्क्वायर इंटू आई, चलिए ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये आई, तो आई क्यूब बराबर कितना, -आई। आई क्यूब बराबर कितना हुआ, -1। याद करते चलिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एकदम वरदान साबित होगा। आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आई क्यूब बराबर -आई, यानी अब तक में आपने सीखा क्या, आई बराबर अंडर रूट -1, आई स्क्वायर बराबर क्या, -1, ठीक है ना। अच्छा, आई क्यूब बराबर -आई, ठीक है। और अब सीखेंगे I4, तो I4 कितना होगा, I4 का वैल्यू, चलिए उसको देख लेते हैं भाई। I4 यानी I टू द पावर 4, तो I टू द पावर 4 करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए जरा, आई स्क्वायर का वैल्यू यहां पे कितना है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहां पर मैंने रख दिया -1। फिर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। ओ, तो एक चीज मिल गया, I4 का वैल्यू कितना, 1 आ गया। I4 का वैल्यू यानी I टू द पावर 4 का वैल्यू 1 आ गया, समझ गए। अब देखिए, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, इन सबको मैं अगर जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो क्या, तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस I4 बराबर 0। देखो -1 +1 से खत्म, ये -i है और ये खुद +i है, तो ये जुटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी i प्लस आई स्क्वायर प्लस I3 प्लस I4, इन सबका वैल्यू कितना हुआ जोड़ देने पे, 0। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, ये आपको सिखाता है कि अगर i पर यानी आयोटा का लगातार 4 पावर दिया रहे तो उन चारों का जो जोड़ होगा ना वो 0 होगा। मैं इस बात को और भी आगे साबित करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज इतना नोट कर लीजिए आप, फास्टली इतना नोट कर लिए होंगे आप। ये इतना बराबर 0 होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, आई क्यूब क्या होता है, सब कुछ समझ गए, ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम देखते हैं। आप और भी यदि वीडियो, मान लेते हैं कि आप में से कोई 10th में होगा तो क्लास 10th के लिए हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। 12th में होंगे 12th के लिए अवेलेबल, मतलब 9th से 12th तक में आपको मैथ्स का वीडियो बिल्कुल मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पर जरूर से जरूर एक बार जाएं और उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे आपको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब
जरा कुछ आप लोग को ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है ना, आई से रिलेटेड, क्योंकि कंपटीशन में भी ऐसे पूछ ही देता है आई से रिलेटेड आयोटा, ठीक है ना। पहली बात, कल को अगर आपको कोई पूछ दिया आई का पावर 2347 तो इसका वैल्यू क्या होगा? आई सर आपने आई स्क्वायर आई क्यूब आई 4 बता दिया, इतना पूछ दे तो क्या बताएंगे, ठीक है ना। देखिए एक मैं बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, स्टेप वाइज इसको सॉल्व करूंगा और फिर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप आई का जितना भी पावर दिया रहेगा ना उसको पहले 4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? 4 से, ठीक है। चलिए तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो तो 4 इंटू, देखो तो 4 5 20, ये 3 34 8 है ना, फिर 2 बचेगा तो 27, तो 4 छक्का 24 और प्लस 3, मतलब 4 गुना इतना अब प्लस 3 बराबर इतना के बराबर होगा। ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अगर इतना समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए आई के पावर 4 का फिर पावर कितना हो जाएगा? 586। पावर जुटा है इसका मतलब सेम बेस दे करके, सेम बेस दे करके हम क्या कर सकते हैं, ये सॉरी 4 नहीं आई क्यूब कर सकते हैं, ठीक है ना, आई क्यूब। ओके अब देखिए i4 का वैल्यू कितना है? i4 का वैल्यू 1 है, i4 का वैल्यू अभी मैंने आपको दिया है कि 1 है, फिर ये 586, आई क्यूब का वैल्यू कितना? माइनस आई। 1 का कितना भी पावर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा, तो यहां पे 1 इंटू माइनस आई, तो फाइनली ये आपका कितना आ गया? माइनस आई के बराबर आ गया, माइनस आई के बराबर, ठीक है। चलिए तो ये आपका यहां पे आ गया कि आई का कितना भी पावर हो इसका वैल्यू देख सकते हैं कितना है? आई के सॉरी माइनस आई के बराबर है। तो क्या इतना लंबा करोगे आप? नहीं, इतना लंबा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, पावर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पावर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप एकदम 2 सेकंड के अंदर में आप बता सकते हैं। देखिए जैसे आई का पावर 4 3 2 7 6 8 9 2 1 कुछ भी भर दीजिए भाई, हालांकि इतना कभी पूछेगा नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर ऐसा पूछ दिया तो आप क्या करेंगे? अब इसका वैल्यू निकालना है तो सर 4 से डिवाइड वाला ट्रिक भी काम करेगा क्या? तो करेगा, लेकिन इतना कौन लंबा डिवाइड करने जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आई का कितना भी पावर दे दिया रहे ना, यानी आयोटा का कितना भी पावर हो, आप बस लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से। इधर कितने हैं पता नहीं, कितने भी हो कोई मतलब नहीं है, आई का कितना भी पावर दे दे तो आप लास्ट के बस 2 डिजिट को डिवाइड करें, लास्ट के बस 2 डिजिट को डिवाइड करें। तो 67 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये जुबान पे आपके होगा बिल्कुल, है ना, कितना आएगा? रिमाइंडर 3, तो इसका जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचेगा वो 3 बचेगा। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पे पावर शेष बचता है यानी रिमाइंडर, वो इस पे चढ़ा दीजिए। अब आई क्यूब का वैल्यू कितना? तो माइनस आई हो गया, आई क्यूब का वैल्यू कितना? तो माइनस आई लिख दिया गया। बात समझे आप? चलिए तो कितना भी पावर क्यों ना हो आप आसानी से आयोटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, जरा आप लोग पहले बता देते हैं फिर आपको क्वेश्चन देंगे, बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो आपसे अगर पूछा जाए ऐसे कि आई है ना, आई का पावर देखिए ये 1 है ना, यानी आई प्लस आई स्क्वायर, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 डॉट 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 आई का वैल्यू है ना, आई का पावर 14, इसका वैल्यू बताइए। तो अब आप अलग अलग निकालने चलेंगे नहीं, याद रखिएगा आई पे अगर पावर माने ऐसे क्वेश्चन हो और लगातार पावर हो तो लगातार जो 4 पावर होता है ना उन सब के जोड़ से जो बनता है वैल्यू वो 0 होता है। जैसे ये देखो आई का पावर 1
2 3 और ये 4, तो इतना तक में जो वैल्यू आएगा ना वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर आप सोचिए कि 5 6 7 8 आई पे जो पावर होगा उन सभी का वैल्यू भी क्या होगा, 0। फिर 9 10 11 12 तक में सबका वैल्यू क्या होगा, 0। लास्टली आपके पास क्या बचता है, आई 13 प्लस आई 14, ठीक है। सब 4 का खेल है बस। अब 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो आई बचेगा, यहां पे बचेगा प्लस आई स्क्वायर, तो आई और इसका वैल्यू होता है -1, तो इन सभी का वैल्यू कितना हुआ, i -1 हुआ। समझे? तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग सभी कोई उसका जवाब जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं आपको। ये आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं कि इनके पास कितना दिमाग है। ये देखिए आई है ना, आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1, आई टू द पावर n प्लस 2, ठीक है। फिर आई टू द पावर n प्लस 3, ओके, प्लस 5। इसका हमें आंसर बताइए जरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी आई, ऑप्शन नंबर डी 5। आप लोग एकदम फटाफट इसको कमेंट करके बताएं कि ये इसका कितना आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इतना का वैल्यू जो है वो इनमें से क्या होगा। आई का पावर n हमेशा यहाँ पे एक इंटीजर है, पहले बता दूं, मैंने पूर्णांक है, ठीक है। तो आई का पावर n है, आई का पावर n प्लस 1 है, आई का पावर n प्लस 2 है, आई का पावर n प्लस 3 है, और लास्टली है प्लस 5। इनमें से इसका वैल्यू क्या होगा, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए लिखते जाइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बताते चलूं कि ये आपको इससे रिलेटेड, अगर आपको 11th का और भी बहुत सारा वीडियो चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे वो वीडियो अपलोडेड है। और यदि आप ये वीडियो मान लेते हैं लाइव नहीं देख पा रहे, कुछ देर के बाद देख रहे हैं, और आपको यही वीडियो है ना बाद में भी चाहिए, यानी कभी अगर भूल गए कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे जरूर देख सकते हैं। सेम टू सेम यही वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। अगले कुछ घंटों में हम अपलोड कर देंगे, तो सेम टू सेम यही वीडियो आप रिप्ले में देख सकते हैं, ओके। चलिए तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अभी अभी कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं जरा आप लोग के कमेंट्स देख लूं, ठीक है। चलिए तो ये कुछ लोग कमेंट, डेली क्लास चलेगा सर कॉम्प्लेक्स में? जी बिल्कुल डेली चलेगा क्लास। और एक क्या क्लास रेगुलर रहेगा? हाँ एकदम निश्चिंत रहें, हर रोज 10 बजे कॉम्प्लेक्स नंबर पहले अभी चालू किया ना, एकदम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे और आपको हर चीज बताते चलेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं, सैटरडे और संडे 2 दिन नहीं चलेगा, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर चलेगा, सैटरडे संडे नहीं चलेगा, 10 बजे बिल्कुल चलेगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए तो बताइए, यहाँ पे एक रंजन कुमार जी क्या बोल रहे हैं, तो 0 होगा, अच्छा आपका 0। फिर रंजन कुमार यादव ए, यानी ऑप्शन ए में 0 है, चलिए भाई। फिर रौनक सिन्हा 5, अभिनव आनंद डी यानी 5, और रौनक सिन्हा भी कह रहे हैं कितना, डी। तो मैक्सिमम लोग डी कह रहे हैं। और भी मैं आप लोग को बता दूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये क्लास डेली चलेगा। एक रंजन कुमार यादव क्लास 12th के बारे में पूछ रहे हैं, क्लास 12th का वीडियो हमारे YouTube चैनल पे एकदम अपलोड है, एकदम आपको जो चीज चाहिए वो चीज मिलेगा। आप एक बार हमारे YouTube चैनल पे जाइए, अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, वहां पे 110 115 वीडियोस करीब अपलोडेड हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं 12th के वीडियो। कैलकुलस जो 12th में 44 नंबर के आते हैं, कैलकुलस का बहुत सारा 20-25 वीडियो आपको अवेलेबल अभी मिलेगा, जिसमें आप जितना दिन तक वो पढ़ेंगे ना, तब तक में और भी 20-25 अपलोडेड हो जाएगा। तो आप चाहे 12th में है तो 12th का भी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा, आप 11th में हैं तो 11th का वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगा, सेम टू सेम ये वीडियो। और पहले से भी ट्रिगोनोमेट्री और बहुत सारे चैप्टर्स का उस पे हमने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है,
तो अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर कर दीजिए, इससे आप ही को फायदा होगा। ओके, चलिए जी। और लोग बोल रहे, एक पूछ रहे थे अमन कुमार जी, आज फर्स्ट डे है क्या? जी फर्स्ट डे है, क्योंकि मुझे भी आप लोग के रिजल्ट का इंतजार था, 11 जो 10th का रिजल्ट आया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमने भी सोचा रिजल्ट आ गया तो अब चालू कर देते हैं। मैथ्स का सिलेबस देखना है 11th क्लास का, तो वो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ओके ना, चलिए। और हम अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं स्टूडेंट्स, क्या होगा चलिए जरा देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर आई पर लगातार पावर जुटा रहे 4, लगातार कितने पावर मिल जाए? 4। देख लीजिए, n बराबर मान लो 10, अगर 10 मान लो तो ये 10 होगा, तो ये 11 होगा, फिर ये 12 और ये 13, तो 10, 11, 12, 13 कितना हुआ? लगातार 4 हुआ। तो आई का अगर लगातार 4 पावर का सम दिया रहे तो समझ लीजिए कि इसका वैल्यू कितना होता है? बोलिए बोलिए, 0। लेकिन लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया? 5, तो 0 + 5 मिलके कितना? 5 होगा। इसीलिए इसका आंसर कितना होगा? डी होगा। समझ गए? इसीलिए इसका आंसर कितना जाएगा? डी जाएगा। ओके, चलिए। तो अब हम आपके सामने एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा वो सॉल्व करके बताइए। देखते हैं कितने लोग होनहार हैं, है ना? एकदम ट्रिक को समझ लिए है ना? ट्रिक को बिल्कुल समझ जाइए, क्या मैं आपको समझा रहा हूं। आई का कितना भी भयंकर पावर दे, देखिए आई का पावर 57 प्लस 1/i का पावर 123, आई का पावर 57 प्लस 1/i का पावर 123। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, है ना? आप सॉल्व करके लिख के बताइए, या चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है ना? ऑप्शन आपको दे देता हूं। ए नंबर में आप ऑप्शन ले लीजिए, कितना भाई? तो देखिए ए में आप 0 ले लीजिए, ठीक है। बी में ले लीजिए आप आई, सी में ले लीजिए आप -1, और डी में हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है ना? ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम बनाकर देखिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा बनाने में, ठीक है ना? बस जल्दी से इसका आंसर करिए, मैं आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से इसका आंसर के, एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपको थोड़ी सी भी एकदम बिल्कुल सब चीज सोचिए, मेरी भावनाएं आप लोग के साथ है। मैटर नहीं करता कि जब आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तभी जाके आपको एक अच्छी पढ़ाई मिलेगी। मेरे चैनल पे आप आएंगे, किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐप बनाकर कहूंगा कि नहीं मुझे इतने पैसे दोगे तभी मेरा वीडियो देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल फ्रीली सालों भर, यानी जब तक आप स्टडी से जुड़े रहेंगे तब तक आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हर रोज 10 बजे मैं आप लोग को 11th का क्लास चलाऊंगा, और 12th वाले अगर चाहिए तो वो भी हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करे 7004536775 पर, और बताएं कि कितने लोग 12th वाले हैं। आप अगर 12th में हैं और जेई की तैयारी करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, तो हमें मैसेज करके बताएं कि आप इस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि हम एक अलग ग्रुप बना दे आपका, और उसपे जितने वीडियोस बनाएंगे तो उस ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर देंगे, जिससे आप देख सकते हैं। हर चीज आपके लिए हम लाएंगे, आप जिस तरह का चीज चाहते हैं। हिंदी मीडियम में चाहते हैं हमसे डिमांड करिए, इंग्लिश मीडियम में तो वो मैं आपको बता दूंगा, मैथ्स मतलब मैं आपको बता दूंगा, आप 9 से लेकर 12th के किसी में भी हो, ठीक है ना? तो मैं आपके लिए हूं, चिंता ना करें। चलिए, तो अब आप लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए, मैं आप लोग कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। i⁻57 प्लस 1/i⁻123, बोलिए इसका कमेंट करके जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर?
मैं जरा देख लेता हूं आप लोग का कमेंट, है ना। चलिए, तो कुछ लोग अभिनव आनंद तो ए, है ना। फिर चलिए जीशु कुमार ए, और रौनक सिन्हा भी ए, अभिषेक कुमार बी। और लोग आंसर दीजिए, ठीक है। या अभी तक आप लोग बना रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को आगे और इसको बता देता हूं जरा, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए जरा, ये क्वेश्चन है हमारा i टू दी पावर 57 1 अपॉन i टू दी पावर 123, ठीक है ना। आप देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया है कि आप कोई भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करो। कोई भी पावर हो उसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, फिर से वही चीज i पे पावर चढ़ा दो, ठीक है। तो 57 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। यानी अब i का पावर 57 जो है वो क्या बन गया, i बन गया। i का पावर 57 सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, i बना। अब इधर देखिए, ये 1 बाई इस 123 को करिएगा तो 3 बचेगा रिमाइंडर, यानी ये 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो सर ये तो नीचे है ना। हाँ चलिए प्लस में कर देंगे भाई, जिसे रेशनलाइज करते हैं। i का पावर 4 1 होता है ना, i का पावर 4 1 होता है, तो ऊपर नीचे ऐसे कर दो, ठीक है ना। चलिए तो ये i हो गया प्लस, देखो i इंटू 1 कितना i क्यूब इंटू i कितना, i का पावर 4। बोलिए बात समझ में आ रही कि ना। एक बार फिर से i के पावर 57 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 56 तक में तो 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। i का पावर 1 दे दिया। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो इस पे 3 दे दिया। नीचे में नहीं रखना है, ठीक है, ऊपर। i का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये i का i हुआ और ये i इंटू 1 i हुआ, i का क्यूब इंटू i तो कितना हुआ, i का पावर 4। समझ रहे हैं ना, i का पावर 4। अब देखिए तो ये हुआ i, अब देखो ऊपर कितना हुआ i का पावर 4 कितना 1, तो i प्लस i बराबर 2i, i प्लस i बराबर 2i। तो a में तो 2i नहीं ना है, a नहीं होगा। b में 2i है नहीं, c में नहीं, d में, तो d में नहीं है, लेकिन d में ये बात तो है ना कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये सभी होते हैं आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस। और भी यदि आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए आयोटा से तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, लेकिन उसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। एजुकेशनल चीज को सब्सक्राइब करने में नहीं सोचना चाहिए, है ना। आप जरूर से जरूर कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, ताकि मैं डेली आप लोग का क्लास ले सकूं मंडे टू फ्राइडे। 11th मैथ्स को लेकर आप चिंता एकदम ही मत करिए, या किसी तरह के मैथ्स की बात करें तो, ठीक है। तो आप इस पे शेयर करेंगे तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आते हैं, ये आयोटा वाला टॉपिक खत्म हो गया। जरा कॉम्प्लेक्स नंबर का अब इंट्रोडक्शन देने की बारी आ गई है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना अधूरा था आयोटा के बिना, ठीक है। तो अब आई क्या होता है ये जानकारी आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब रियली में अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सामान्य रूप होता है जेड बराबर x प्लस आई वाई, जेड बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है। इसमें x को हम लोग क्या कहते हैं, तो x को हम लोग rp कहते हैं। rp मतलब रियल पार्ट, है ना। रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग इसका, ठीक है ना। और इसमें पूरा को i के साथ आई वाई को हम लोग बोलते हैं ip, है ना, ip, ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट। तो ip का मतलब
इमेजिनरी पार्ट। ओके ना, तो ये जनरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। ये x भी रियल नंबर होता है, y सिर्फ y की बात करें तो वो भी रियल नंबर होता है, लेकिन i लग जाने के कारण ये पूरा जो चीज है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी यानी ये काल्पनिक पार्ट है, इसको हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में आई के बारे में अभी मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है। तो ये ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सामान्य रूप होता है। ठीक है, z बराबर x प्लस आई वाई। ये ध्यान से समझ ले कि z बराबर x प्लस आई वाई में x को हम लोग rp कहते हैं, जिसको रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी रियल z मतलब रियल पार्ट ऑफ z बराबर x, और यहां इमेजिनरी ऑफ z मतलब कि क्या कहेंगे? आई वाई। तो ये हुआ, ये रियल z हुआ आपका x है ना, और इमेजिनरी z मतलब आई वाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। यहाँ पे समझ ले अच्छे से कि ये z बराबर x प्लस आई वाई में x रियल पार्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं और वो सिर्फ y को कहने लगते हैं कि इमेजिनरी पार्ट है। ना y नहीं, पूरा आई वाई होता है IP, यानी इमेजिनरी पार्ट होता है। समझे? ये पूरा होता है। तो ये एक इसका जानकारी है, और इसमें हम लोग ऐसे कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मॉड z लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मॉड z। और इसकी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। कितना होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अच्छे से समझ ले। अभी बस हम इंट्रो दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, एकदम चिंता ना करें, कल बहुत बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है ना, आप समझ तो ले। तो ये आपका z बराबर x प्लस आई वाई, सब चीज मैंने समझा दिया। मॉडुलस है ना, यानी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ z, तो इसको मॉड z भी बोलते हैं या मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं आप। तो इसका वैल्यू हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए अब जो मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूं वो काफी अहम होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। वो क्या होगा? अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे आपके मन में सवाल होगा, जैसे चलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप यदि सोचें, आपसे किसी ने पूछ दिया, जैसा कि मैं शुरू लेक्चर जब देने आया तो मैंने बोला भी, कहेगा कोई कि क्या सिर्फ 5, बोले 5 एक कैसा नंबर है? आपसे कोई पूछे 5 एक कैसा नंबर है? हालांकि नंबर तो बहुत सारे टाइप के नंबर ये है, लेकिन 5 सबसे पहले, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 सबसे पहले क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल है। ठीक है ना, याद रखें। आप इसको लिख सकते हैं ना भाई कि 5 बराबर 5 प्लस 0 गुना आई, बोलिए ना, लिख सकते हैं आई, यानी ये रियल पार्ट और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब एक बात कह रहा है कि जब, यानी वेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो उसको, है ना, देन z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो प्योरली, है ना, प्योरली रियल नंबर, सॉरी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए? ये वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। द सेम वे अगर हम सिर्फ 2i की बात करते हैं तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। ये ओरिजिनली क्या है? पहले कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स? तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें रियल पार्ट 0 है। तो वाइस वर्सा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा कि वेन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। समझ गए? ये या प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से ये बहुत ही मतलब कि रिलेटेड है, जानकारी जरूरी होता है, इसको जरूर से जरूर जानते रहिए। समझ गए? चलिए अब एक बहुत ही कॉमन सी क्वेश्चन कराएंगे आपको, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। जैसे क्वेश्चन होगा क्या कि एक नंबर दिया गया आपको, ठीक है ना, कहेगा ऐसे रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। और एक यहां पे आपको क्या दिया गया, नंबर दिया गया, मान लीजिए कि दे दिया गया 3 प्लस आई, है ना, और 4 माइनस 2i। तो ये एक नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अपने सामान्य रूप में नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स का सामान्य रूप होता है, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। तो लाइए, यही तो क्वेश्चन है कि इसको, इस पूरे नंबर को इस रूप में लाइए। बहुत आसान है, रेशनलाइजेशन पढ़े होंगे, बस वही काम यहां पे करना है। हालांकि रेशनलाइजेशन मतलब इरेशनल को रेशनल बनाना, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। देखिए ये क्या है, 4 माइनस 2i, तो यहाँ 4 प्लस 2i, फिर 4 प्लस 2i, ठीक है ना। अब देखिए तो ये 3 प्लस आई, फिर जरा एक काम करते हैं, आप लोग समझदार आदमी है तो भाई हम डायरेक्ट इंटू कर देते हैं, क्या छोटी छोटी बातें करनी। देखिए 3 चौका 12, ये 3 है, 2 से करेगा तो 6i, फिर ये 4i, है ना, और ये कितना हुआ माइनस 2i स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। और इस लेक्चर के बाद आप किसी भी बुक को उठाइए, चाहे वो केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी या मैथ्स का कोई भी बुक हो, उठाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला एक्सरसाइज निश्चित तौर पे बनेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये आपका इतना आया, और नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4i स्क्वायर। अब देखिए तो ये हुआ 12। ध्यान देंगे जरा स्टूडेंट, ये माइनस 2 है और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा 2, तो 12 और 2 14, समझ गए ना। देखिए -2i स्क्वायर था तो -2 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो कितना हुआ आई स्क्वायर -1 होता है। तो ये 12 और ये 2 कितना 14, तो ये हो गया कितना, डायरेक्ट लिखेंगे 14, और ये 6 और 4 10i। देखिए फिर ये आई स्क्वायर -1, वो माइनस ये माइनस, प्लस 16 4 20। अब इसको जरा 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन हुआ 7 प्लस 5i, ठीक है, और ये 20, तो ये कितना हुआ 10। समझ रहे ना, ये हो गया 10। अब इसको लिख दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब जरा मैं उसको हटाता हूं ताकि अच्छे से इसको लिख दूं, x प्लस आई वाई के रूप में लिखना था, ऊपर में लिख देता हूं। देखिए तो z क्या बना हमारा 7/10 प्लस 5/10, है ना, i, यानी इसको 1/2 लिख सकते हैं आप, 1/2i हो गया। ये रहा आपका x, ये वाला क्यों हो गया x, और ये हो गया y, तो आ गया x प्लस आई वाई के रूप में आ गया। समझ गया ना। चलिए तो आज ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहला लेक्चर था, और उम्मीद है मुझे कि अगर आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छे प्रकार की नॉलेज मिली होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। और यदि चाहते हैं कल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं करवाऊं, तो कल आप 10 बजे हमारे लाइव होने का वेट करिए और उस समय मेरे साथ जुड़ के देखिए। और मैं आपको बार बार बता दूं कि सेम टू सेम यही वीडियो आप यदि बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे जाएं, आपको यही वीडियो अगले 2-3 घंटे के बाद उपलब्ध मिलेगा उस पे, ठीक है। निश्चिंत रहें, जो मैं क्लास यहाँ लूंगा वही वीडियो YouTube पे भी अपलोड करूंगा, ठीक है। और हमारे मोबाइल नंबर 7004536775 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर सेंड करते जाइए और जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमको बताते जाइए, वैसे ग्रुप में हम आपका नंबर ऐड कर देंगे और आपको वैसे वीडियोज मिलते जाएंगे। ओके, आज की क्लास में आप हमारा क्लास देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं 10 बजे।